वी की तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए, इसलिए जिनफेंग ने उसके लिए काफी सारा खाना बनाया था और वो उससे अपने हाथों से खिला रहा था। खाना खाने के बाद वो मिंगयुन से पूछते कि क्या तुमने ये पता लगाया कि सिर्फ मेरी आधी पावर से रिकवर क्यों हुई है। मिंगयुन बताता है कि होली ग्रिल में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पता नहीं आपकी आधी पावर से वापस क्यों आई। वी के पास पहले आइस और फायर ऐसी 2 तरह की पावर्स थी, लेकिन अभी उसके पास सिर्फ आइस पावर से वापस आई है, फायर वाली पावर्स वापस नहीं आई है। आधी पावर्स के साथ वो क्वीन को नहीं हरा सकती और ऊपर से क्वीन एल्विया के पास पूरी डीमन आर्मी भी है। मिंगयुन कहता है अगर आपके पास राजा का सेप्टर होता तो राजगद्दी आपकी बन जाती और फिर आप पूरी डीमन आर्मी भी इस्तेमाल कर सकती, फिर आपको क्वीन से डरने की कोई जरूरत नहीं रहती। ये सुनते ही वी बैड मूड में आ गई और वो बाहर वॉक के लिए चली गई। राजा का सेप्टर फर्स्ट क्वीन का था जिसने डीमन वर्ल्ड को बनाया था, सिर्फ उसकी मदद से क्वीन के कासल के आखिरी दरवाजे को खोला जा सकता है। फर्स्ट क्वीन की मौत के बाद फिर राजा का सेप्टर ऐसे ही गायब हो गया था और हजारों सालों तक वो कभी नहीं दिखा। जिस दिन वी का जन्म हुआ था तब अचानक से वो प्रकट हो गया और वी के पास आ गया। उस वक्त जो क्वीन थी उसने वो सेप्टर वी को दे दिया और कहा कि इसकी अच्छे से देखभाल रखना और जब तुम बड़ी होंगी तब तुम कासल के आखिरी दरवाजे को खोल पाऊंगी और उसके बाद तुम इस डीमन वर्ल्ड की राजा बन जाना। लेकिन वी जब छोटी थी तभी उसने वो सेप्टर घुमा दिया था, उसे फिर वो कभी नहीं मिला। अभी भी उसी जगह पे पहुंची है जहाँ पे बचपन में उसने वो सेप्टर घुमा दिया था, लेकिन वहाँ पे क्वीन के लोग उसे ही ढूंढ रहे थे और क्वीन ने उसे ऑर्डर दिया था कि जैसे ही वो लोग वी को देखे उसे जान से मार डाले। वी को लगा कि थोड़े से लोग हैं, उतनों से तो वो अकेली निपट सकती है, लेकिन वहाँ पे काफी सारे लोग छुपे हुए थे और वो साथ में वी पे अटैक करते हैं। तभी जिनफेंग वहाँ पे आ गया। मिंगयुन ने उसे बताया था कि वी सेप्टर के बारे में बात कर रही थी, तो जिनफेंग को पता चल गया कि वी यहाँ पर ही आई होगी। जिनफेंग पे कोई पीछे से अटैक करता है तो वी उसे रोक लेती है, लेकिन वहाँ पे रेस्क्यू आर्मी भी पहुँच गई थी, मतलब कि जिनफेंग और वी के लिए और ज्यादा खतरा बढ़ गया। जिनफेंग वी से कहता है कि हमें जल्दी से यहाँ से बाहर निकलना होगा। वो अपनी स्वॉर्ड जमीन में मारता है जिससे पूरी जमीन हिलने लगी और जमीन में दरारें आने लगी। वो दोनों उस सेना से फाइट कर रहे थे, लेकिन और ज्यादा ही ज्यादा सेना आती ही जा रही थी और अचानक से जिनफेंग को खून की उल्टी भी होने लगी। तभी बहुत बड़ा धमाका हुआ। जिनफेंग और वी जहाँ पे खड़े थे वहाँ पर ही जमीन पे बहुत बड़ी दरार आ गई और जिनफेंग नीचे गिरने लगा। वी भी जिनफेंग को बचाने के लिए नीचे कूदती है, लेकिन जब वो नीचे पहुंची तब जिनफेंग ऑलरेडी वहाँ पे बेहोश पड़ा था। ये गड्ढा इतना भी ज्यादा गहरा नहीं था, वो आसानी से जिनफेंग को लेके ऊपर जा सकती थी, लेकिन ऊपर एल्विया के भेजे हुए लोग उसका इंतजार कर रहे हैं, तो फिर वो ऊपर तो नहीं जा सकती थी। तभी उसने एक पोर्टल देखा, उसकी मदद से वो किसी और जगह पे पहुंच गए। वे चारों ओर देख ही रही थी कि अभी मैं कहाँ पे हूँ। तभी लिंग्यू आ गया और चिल्ला के कहता है कि मेरे घर में घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। मतलब कि उस पोर्टल की मदद से वो दोनों इंसानी दुनिया में पहुंच गए।